हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। आज 9 अप्रैल 2023 को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा का फुल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी आपको बिल्कुल पेपर को एनालिसिस करके ही बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना और बिल्कुल अपने आंसर मैच कर लो। जो भी आपको आंसर में कन्फ्यूज़न है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर था आपका गुण संधि, बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट था, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना था आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। नेक्स्ट है आपका, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर था आपका अंधा बगुला कीचड़ खाए। बहुत ने इसका आंसर अंधा पीछे कुत्ता खाए लगाया होगा, पर यह गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्व स्वीकृति समझी जाती है वह कहलाती है। तो वह है आपकी विज्ञप्ति जो सरकार द्वारा ही निकाली जाती है। नेक्स्ट आपका, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह के सन 1982 में हिंदी में समाचार पत्र के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो 100% श्योर है इसका उत्तर यूनिवर्ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति मतलब आपका मेमोरी कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका रैम। रोम नहीं होगा, रैम होगा इसका। नेक्स्ट आपका, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंत विशेषण कहा था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ना आपको, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी ठीक है। नेक्स्ट आपका, इनमें से लेखक और उसकी रचना का युग्म सम्मिलित नहीं है। थोड़ा सा ये आपको टफ लगा होगा और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शैलेश मट यानी उत्तर प्रियदर्शी, क्योंकि यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है वो पूछा गया है आपको। ठीक है। त्रिशंकु मनु भंडारी ये भी ठीक है, काट का सप्ताह मुक्तिबोध ये भी ठीक है, शेखर जोशी हलवाहा ये भी ठीक है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों परेवा भी होता है, रक्तलोचन भी होता है और हारित भी होता है। बासंत यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो यशोधर पंत, यशोधर बाबू, आपने ये आपको शायद ध्यान में आ गया होगा। नेक्स्ट था, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये बिल्कुल ठीक है इसका भी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो ये क्वेश्चन ना, इसका सही उत्तर है आपका सलानी। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गंगोला मत कर देना, ठीक है, वहाँ गंगपुरिया बोली जाती है, तो गंगोला तो है नहीं, तो ऑप्शन सी सलानी ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। तो रिपीट क्वेश्चन होता है कई बार, य र ल वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से ईक शब्द का तत्सम। तो ई का जो होगा ना आपका इच्छु होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है। ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, कंफ्यूज नहीं करना है आप। 15वां क्वेश्चन था, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाता है, भी राइट है बिल्कुल। ठीक है। और आपका स्कोर इसमें कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें आपका जो स्कोर रहने वाला है ना वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि कितना स्कोर रहेगा। तो कम नंबर वाले भी इसमें बिल्कुल उम्मीद रखें, नंबर आपका भी जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी था ना, रहट अरहट, ये बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन सी ये भी 100% सही है। नेक्स्ट आपका, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका अनग निरग हो जाएगा, अनग का अग होता है। तो ऑप्शन डी ये भी बिल्कुल 100% श्योर है। दोस्तों जो ये आंसर है ना वो सही डेटा से लिए गए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहाँ पर डाउट होगा वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो गर्त नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था। दोस्तों एक देवनागरी समिति बनी थी, ठीक है, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे और उसके जो संयोजक थे ना वो कालेलकर थे, परंतु अध्यक्ष तो इन्होंने किया था। तो इसी में क्या होता, 12 घड़ी का सुझाव आया था। तो ऑप्शन सी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गोसाई पंथ इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो आसान था, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों ये थी आपकी 20 नंबर की हिंदी, और अभी तक इसमें आप अगर खुद देखोगे तो इसमें आपके
14 से 15% ही आपके जो थे नॉर्मल लेवल के थे, जो सभी को आते हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल कहते हैं आपके अच्छे लेवल के पूछे गए थे। ये आप खुद भी पेपर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पहले पूरे पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी कट ऑफ भी बताऊंगा। तो प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आसान सा उत्तर था ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का क। नेक्स्ट आपका संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 15 लोकसभा से लेते हैं और 7 आपका राज्यसभा से लेते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस बार जो आपका पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के पूछे गए थे, मतलब मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे आपके पटवारी और कनिष्ठ के एग्जाम के बजाय। नेक्स्ट आपका भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर था ना आपका, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधि प्रक्रिया से किसी भी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कौन सा संदर्भ यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, परंतु इसका जो सही उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत अर्थात इंडिया भी कहा गया है उसमें कि राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये भी कहा गया है, परंतु ऑप्शन बी पूरा दे रखा है ना उसने, तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपका ऑप्शन ए ही ठीक होता। नेक्स्ट आपका सूचना का अधिकार है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार वैसे तो एक मूल अधिकार है, परंतु इसको विधिक अधिकार भी दिया है, इसको वैधानिक अधिकार भी बोलते हैं। अब आयोग इसमें क्या सही मानता है आपको देखना है। नेक्स्ट आपका कौन सा कार्य ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका आसान सा बिल्कुल सही उत्तर है, वो है स्थानीय मेलों में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका भारत की किस राज्य की शिशु मृत्यु दर 2019 से 21 में पूछा गया है? तो केरल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मोदी जी ने कही थी 2015 में। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो बिल्कुल सही उत्तर इसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन भी बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना, कन्फ्यूजन नहीं है इसमें भी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले यही शुरू किया गया था 1978 में, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ज्वारीय वन में, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? देखो इससे पहले क्या पूछा गया था, तुर्की में जो भूकंप आया था भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यहाँ पर पूछा गया कितना भूकंप आया था, 7.8, ये भी बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस स्थिति का था? तो 100% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 जनवरी 2023 को ही फैसला लिया गया था और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आपका भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या थी? दोस्तों मैंने G20 पे पूरी फुल वीडियो बनाई थी और ये तो उसका आसान सा उत्तर था कि थीम ही पूछा, आगे के आपके नेक्स्ट एग्जाम में और भी उससे डिटेल से पूछा जा सकता है, तो वीडियो को जाके जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो अहमदाबाद में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, नागपुर में भी हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था। आपका निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? कई बार रिपीट है क्वेश्चन ये, कैश मेमोरी। नेक्स्ट आपका शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है? तो आसान सा उत्तर था Ctrl+P, सभी ने किया होगा। नेक्स्ट आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज आपको कहाँ पर दिखते हैं? जब आप ब्राउजर खोलते हो ना तो वहाँ पर आपको वेब पेज दिखते हैं। तो ऑप्शन डी ये भी बिल्कुल 100% सही है। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना आपका, वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ऑप्शन ए ठीक है बिल्कुल, जिसने लगाया है 1 नंबर आपका पक्का है। नेक्स्ट आपका मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल का दृष्टि पटल पर। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों यांत्रिक तरंग होती है आपकी ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी ये भी बिल्कुल 100% सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया?
तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना आपका ऑप्शन सी, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका ए अपनी सीधी में 10 मीटर चलता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर था आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ये मैंने बिल्कुल सॉल्व करके निकाला था, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर आ रहा था। नेक्स्ट आपका लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या 22 से 5वें स्थान पर है, तो दोस्तों इसका भी बिल्कुल सही उत्तर था आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सार्क शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर हुआ था, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 8 रविवार होंगे, बिल्कुल इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका यदि ये आपको दिया गया था तो इसमें इसका उत्तर जो आ रहा था ना वो आ रहा था आपका 10, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन आएगा ना, तो पहले 10 से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बचेगा, और 5 से अगर आपका 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका 10 बचेगा, तो बिल्कुल सही उत्तर था ये भी। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में, बिल्कुल सही है इसका भी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी चटगांव शास्त्रागार हमले में सम्मिलित था, तो ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य सेन। नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ना अभी तक मोती मस्जिद ही होगा, ठीक है। तुर्की सुल्ताना का महल का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था, वो भी फतेहपुर सीकरी में, तो मोती मस्जिद इसका बिल्कुल ठीक होगा। अब आयोग इसमें क्या सही मानता है वो अलग बात है दोस्तों, परंतु इसका सही उत्तर होगा आपका मोती मस्जिद होगा। नेक्स्ट आपका निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था, तो रूस, बिल्कुल इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। किसी ने अगर इसमें तुक्का मारा है या जिसको आता था तो रूस बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोलैब, दोस्तों नाम से लग रहा है, तो एस्ट्रोलैब में क्या होता है आपका सूर्य और तारों की स्थितियों का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। गुइयोट्स के समतल शीर्ष का अप्रदन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि यह प्रशांत महासागर में होता है, तो लहरों की क्रिया के द्वारा ही होगा। लहरें कहाँ होती है, आपके समुद्र में ही होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरी चट्टान नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट एक रूपांतरी चट्टान नहीं है, बिल्कुल ठीक है इसका उत्तर भी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा वहाँ पर है, परंतु भारत और बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ रेखा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, आयोग इसी को सही मानेगा। नेक्स्ट आपका बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आसान सा उत्तर रिपीटेड है, लौह अयस्क के लिए। दोस्तों इसका देखो सही उत्तर आपका ना 90 आ रहा था, बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका 90 था। दोस्तों कैसे, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन था। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 480 रुपये एक व्यक्ति के पास हैं टोटल, इसमें आपके 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और आपके 10 रुपये के नोट हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है ना कि नोटों की कुल संख्या कितनी है भाई उसके पास, तो दोस्तों अगर हम 30 नोट लेंगे हर किसी के, देखो 1 रुपये के हमने अगर 30 नोट लिए तो उस पर कितने रुपये बन गए, 1 रुपये के हिसाब से 30 रुपये बन गए, समझ रहे हो ना से। 5 रुपये के नोट भी हैं उसके पास, तो 5 रुपये के अगर हम उसने 30 नोट ले लिए, सभी नोट बराबर हैं ये भी ध्यान में देना, तो 30 को हम क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि आपके पास 10 रुपये के नोट भी हैं, तो 10 रुपये के अगर हम नोट लेंगे 30 लेंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 300 बनेगा, ठीक है। तो 300 ये कितना हो गया 400, 450 और 480 हो गया, मतलब 30 रुपये के नोट अगर हम लेंगे तीनों में तो हमारे कितने बन रहे हैं 480 रुपये वहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों 30 रुपये का नोट 1 रुपये में भी है, 5 रुपये में भी है और 10 रुपये में भी है, तो कितने हो गए 30, 60 और 90, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसे इसका सही उत्तर आना था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपको पता होगा आसान सा उत्तर है फूल वालों की सैर। नेक्स्ट है जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है, तो भोटिया, बिल्कुल आसान सा उत्तर था। नेक्स्ट आपका नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केशव दास अनुरागी, बिल्कुल ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आपका नाक पर पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है पूछा गया है, तो बुलांग भी पहनते हैं, फूली भी पहनते हैं, नथ भी पहनते हैं, परंतु मुर्की कान में पहनते हैं। नेक्स्ट था उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए
नेक्स्ट था उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी मंडुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ते ना इसको, तो शायद आप इसको कर लेते, फिंगर मिलेट लिखा था। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में 2021 से 22 में मत्स्य उत्पादन कितना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है, तो हिमद्री ब्रांड बिल्कुल सही उत्तर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012 से 13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों का संचालित किया जाता है। दोस्तों काफ़ी पुराना डेटा है, तो इसका उत्तर कहीं पर नहीं मिला, फिर भी इसका जो सही उत्तर होगा आपका रुद्रप्रयाग हो सकता है। तो ऑप्शन सी ये भी बिल्कुल ध्यान से देना। आयोग उसको क्या मानता है वो तो आयोग ही बताएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट है उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी। दोस्तों जो आपका उत्तराखंड है ना, वो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, वो भी पुराने डेटा को ही पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केमिकल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ठीक है आपका। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो ये मैंने आपको वीडियो में कराया था, और से भी ये आसान सा उत्तर है, देहरादून झाझरा में है। प्रथम लाइकेन विकसित कहाँ किया जा रहा है, तो मुंशियारी, ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध है त्यौहार है, आपको पता होगा। दोस्तों ये तो आसान से थे। उत्तराखंड के कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो कोई इसमें भी कंफ्यूज कर रहा होगा, तो ऑप्शन सी 7 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस समय याद नहीं आ पाता है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी ये भी ठीक है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला चौथा राज्य बन चुका, ऑप्शन सी ये भी ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है, तो दोस्तों सर्वाधिक वन आपको पता होगा पौड़ी में है, पर इसमें से ना आपको उत्तरकाशी ठीक था, डी बिल्कुल ठीक था आपका। पर्वतीय कसूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला भी ठीक है और ऑप्शन थर्ड भी ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है, तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है नैनसिंग, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सुमिलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाड़ाहोती दर्रा जो है वो आपका चमोली से पिथौरागढ़ के बीच में आता है। 3 तो आपने नाम नहीं सुने होंगे, पर ये नाम सुना है ना, तो इससे आप ने कर लिया होगा। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी में, बिल्कुल आसान सा उत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सा द चिपको मूवमेंट आ पीपुल्स हिस्ट्री शेखर पाठक की थी, ये भी ध्यान में रखते हैं आप। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई थी, तो इसका जो उत्तर होगा आपका अल्मोड़ा छावनी परिषद होगा। तो ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि इस बार छावनी परिषद पूछ लिया गया है, और इसका लैंसडाउन छावनी परिषद भी हो सकता है शायद, परंतु इसका ज़्यादातर उत्तर आपका आयोग अल्मोड़ा ही देगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदी है, दोस्तों यहाँ पर पूर्वी धौली आपको ऐसे पता लगाना था, ठीक है, कुटियांगटी था ये। नेक्स्ट आपका हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शेखर पाठक ही थे। नेक्स्ट आपका पवार वंश के शासनकाल में शुभ कारपति मतलब क्या था, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ज्वालाधर जोशी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, श्याम शाह, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांव की संख्या सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा पौड़ी। पप्पू कार्की की कला किस विधि से संबंधित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था, 1926, ऑप्शन सी ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों आपको पता होगा पौड़ी गढ़वाल में है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तवो तवा घाट भूस्खलन 1998 में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1977 में हुआ। तो दोस्तों ये था आज का पेपर का फुल सॉल्यूशन। अब कट ऑफ के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं, आप अपने आंसर इससे मिला लेना, और जो भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों यूकेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि इसमें 1,42,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, और ये आपके लिए अच्छी पॉइंट है।
तो दोस्तों इसमें देखो, सबसे पहले इसमें जो अच्छे लेवल के प्रश्न, मतलब जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड थे, वो थे आपके 35 से 36 क्वेश्चन। क्या है इसमें? मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है, आप खुद पेपर को देखना कि कितने क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड है, जो मतलब सभी के लिए हार्ड हो सकते हैं। तो 35 से 36 क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो दोस्तों आपका 100 नंबर का पेपर था, उसमें से अगर आप 35 से 36 क्वेश्चन इनको हटा देते हो, क्योंकि देखो आपकी जो मेरिट बनती है वो एवरेज के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर आप इसमें आपको कोई 70 प्लस वाला भी दिख जाएगा तो दोस्तों वह बहुत कम होंगे, पोस्टें ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जो टॉपर होते हैं उनसे आपकी जो कट ऑफ होती है एवरेज, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आपको पता है कि सबसे पहले जो 746 2021 की करंट साई की वैकेंसी थी उसका DBB हो चुका है। तो कुछ जो बच्चे टॉपर थे वो वहाँ ज्वाइनिंग ले लेंगे, बाकी पटवारी में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट तक, और आपका जो पुलिस कांस्टेबल का है वहाँ पर भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपके सारे बच्चे उन परीक्षाओं में चले जाएंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड में इसलिए मेरिट कम रहने वाली है। अब कितनी रहेगी पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 35 से 36 क्वेश्चन इसमें अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो 100 में से आपके जो 64 से 65, ठीक है, एक एवरेज स्कोर रह सकता है। दोस्तों इससे भी कम रहेगा, 2 से 3 नंबर इससे भी कम मानो। ठीक है दोस्तों, पर इसमें आपके 900 पोस्ट है और आपके 3 गुना बुलाएगा, तो लगभग 3000 बच्चों को इसमें आपके फिजिकल के लिए आयोग बुलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग आप मानो 60 यहाँ पर आप अपनी क्या बोलते हैं कट ऑफ मानो। ठीक है, जनरल वाला 60 यहाँ पर अपनी कट ऑफ मान के चले। अगर आपके 60 से 1-2 नंबर ऊपर, ठीक है, या 1 नंबर भी थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा नहीं, 1 नंबर भी अगर नीचे है, तो जनरल वाला यहाँ पर आप सेफ जोन में हो, आपका जो फिजिकल के लिए लिस्ट में नाम आ सकता है। बाकी आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2 से 3 नंबर इसमें कम कर सकते हो। इसमें पोस्ट ज़्यादा है, और ऊपर से देखो इसमें 2 तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो पोस्ट ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि बाकी जितने भी जो कैंडिडेट है वो दूसरी परीक्षाओं में ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। तो 60 के आसपास अगर जनरल वाले हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानो, आपका लिस्ट में नेम ज़रूर आएगा। दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि आपका उसमें जो क्वेश्चन हैं अच्छे लेवल के, जो मॉडरेट टू हार्ड थे, कितने थे? 35 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी कट ऑफ, मतलब 60 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, बाकी आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपका स्कोर भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।